नमस्कार, स्वागत सभी का एक और सूचना के साथ। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन का शेड्यूल, इंटरव्यू का शेड्यूल, एडमिट कार्ड की जानकारी और कुछ आने वाली हैं लिस्ट इंटरव्यू से पहले, वो सभी सूचनाएं एक ही वीडियो में आपको मिलने वाली हैं। ठीक है, कोई भी सवाल आपका हो पूछने से पहले वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, और यदि वीडियो देखने के बाद नोटिफिकेशन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई सूचनाओं को पढ़ने के बाद भी कोई डाउट मन में हो तभी आप लोग सवाल करिएगा। आपके लिए, मेरे लिए, दोनों के लिए रहेगा अच्छा। एडमिट कार्ड की सूचना आ गई है, लिंक आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। लिंक को करेंगे ओपन, अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड को फिलअप कीजिएगा और एडमिट कार्ड आपकी स्क्रीन पर होगा। लेकिन यदि एडमिट कार्ड नहीं निकलता है तो टेक्निकल सपोर्ट के लिए एक ईमेल आईडी phdssuha.ac.in पर ईमेल करके अपनी समस्या को बताइएगा, और साथ साथ में एक टेक्निकल फ़ोन नंबर भी दिया गया है, उस पर भी आप हेल्प ले सकते हैं यदि आपका एडमिट कार्ड डिस्प्ले नहीं होता है और नहीं आता है तो। ठीक है, सभी विभाग के विभागाध्यक्ष का नाम, उनका फ़ोन नंबर और उनकी ईमेल आईडी विश्वविद्यालय ने जारी कर दी है। उसकी एक कंप्लीट लिस्ट है, मैं आपको दे दूंगा, उससे भी आप संपर्क कर सकते हैं यदि आपको कोई समस्या आती है फिर भी। ठीक है, 28 दिसंबर को आपकी होनी है प्रवेश परीक्षा, आप सभी जानते हैं। अब कुछ ज़रूरी बातों की जानकारी। आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन तो दे ही देंगे, ठीक है, लेकिन आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई हैं या नहीं हैं, आप एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में हैं या नहीं हैं, इन सभी के लिए विश्वविद्यालय अपनी वेबसाइट पर 31 दिसंबर 2021 जो सूचना में डेट दी है, 2 लिस्ट जारी करेगा। उस लिस्ट में आपको बताएगा कि आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई हैं या नहीं। यदि आप एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में अप्लाई किए हैं तो आप क्या एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में योग्य हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग कह देते हैं कि हम सेट क्वालिफाई हैं, कई बार कह देते हैं नेट क्वालिफाई हैं, और लेकिन जब आपने फॉर्म भरा होगा, हो सकता है आपने गलती से डॉक्यूमेंट अटैच ना किया हो, उस कंडीशन में आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे एग्जाम्प्टेड कैटेगरी से। यदि आपका भी नाम ऐसी लिस्ट में आता है तो उसकी सूचना विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर 31 दिसंबर को दे दी जाएगी। ठीक है, इंटरव्यू एंट्रेंस का जो रिजल्ट है 31 दिसंबर या फिर 1 जनवरी 2022 तक वेबसाइट पर आ जाएगा, इस बात का भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, फाइनल रिजल्ट आने के बाद एंट्रेंस का विश्वविद्यालय आपसे पूछेगा कि आप अपना जो इंटरव्यू है, चाहे एंट्रेंस क्वालिफाई बच्चे हैं या एग्जाम्प्टेड के बच्चे हैं, आप अपना इंटरव्यू ऑनलाइन देना चाहते हैं या ऑफलाइन देना चाहते हैं। इसकी सूचना आपको विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर 3 जनवरी को दे दी जाएगी। ये शेड्यूल पूरा वेबसाइट पर मौजूद है। उसी शेड्यूल को देखकर मैं आपसे बकवास या बकबक कर रहा हूं। शेड्यूल का लिंक आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाइएगा, ध्यान से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। समझने में तकलीफ हो, विश्वविद्यालय या मुझसे आप सवाल कर सकते हैं। ठीक है, 3 जनवरी को आपसे विश्वविद्यालय पूछेगा कि आप इंटरव्यू ऑनलाइन देंगे या फिर ऑफलाइन देंगे। इसके साथ में 3 जनवरी से पहले हो सकता है विश्वविद्यालय आपसे आपका रिसर्च प्रपोजल, एकेडमिक डॉक्यूमेंट, एप्लीकेशन फॉर्म, एडमिट कार्ड और यदि आप एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में हैं उसका प्रूफ, और यदि आपने एंट्रेंस क्वालिफाई किया, इन सभी डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी, पीडीएफ कॉपी में आपसे ईमेल के माध्यम से मांगेगा 5 जनवरी से पहले। इसीलिए डेट्स का ध्यान रखिएगा, एक दिन की भी गलती, इसीलिए जिसने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा का पीएचडी का फॉर्म भरा है, दिन में कम से कम 2 बार वेबसाइट जरूर चेक करिए, और अपना ईमेल आईडी भी दिन में कम से कम 2 बार जरूर चेक कीजिए। किस मिनट किस घंटे कौन सा अपडेट आ जाए इसका मुझे भी मालूम नहीं चलेगा। ऐसा ना हो कि एक दिन की नहीं, 1 मिनट की गलती आपसे बहुत कुछ छीन ले। इसीलिए ईमेल आईडी और वेबसाइट को दिन में 1 से 2 बार जरूर चेक कीजिए। ठीक है, 5 जनवरी 2021 को ऑफलाइन माध्यम से इंटरव्यू रखा गया है। 5 जनवरी 2022, गलती से 21 निकल गया, 5 जनवरी 2022 को ऑफलाइन माध्यम से इंटरव्यू रखा गया है। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। जो डेट दी है ना 3 जनवरी की, उस 3 जनवरी में भी इंटरव्यू होना है। अब वो इंटरव्यू ऑनलाइन है या ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों है, वो मुझे क्लियर नहीं है, क्योंकि ऑप्शन में स्लैश का निशान है, ऑनलाइन ऑफलाइन। तो हो सकता है ऑनलाइन के बच्चों का इंटरव्यू 3 जनवरी को हो और ऑफलाइन के बच्चों का इंटरव्यू 5 जनवरी को हो। ठीक है, 5 जनवरी को इंटरव्यू होने के बाद में जो आपको फाइनली रिजल्ट है वह 24 घंटे में आने की सूचना दी गई है, यानी कि 6 या 7 जनवरी को आपका रिजल्ट आ जाएगा, और 6 से 7 या 8 जनवरी तक आपको अपनी फीस को सबमिट कर देना है।
अब एक सवाल ये भी खड़ा होगा कि जो बच्चे एंट्रेंस और इंटरव्यू क्वालिफाई कर जाएंगे उनका नाम आ जाएगा इंटरव्यू के बाद फाइनल लिस्ट में, लेकिन कुछ बच्चों का नाम यदि वेटिंग लिस्ट में आते हैं, कुछ बच्चों के नाम यदि वेटिंग लिस्ट में आते हैं या फिर किसी डिपार्टमेंट में मान लीजिए 10 सीटें आई हैं, ठीक, और सिलेक्शन उन 10 में से केवल 8 या 7 सीटों पर हुआ, तो 3 या 2 सीटें खाली बची, तो जिन बच्चों का नाम वेटिंग लिस्ट में है पहली बात, और जिस डिपार्टमेंट में कोई सीट खाली रह गई है, ऐसी खाली सीटों पर एडमिशन और जिनका नाम वेटिंग लिस्ट में है उन बच्चों को एडमिशन की सूचना 10, 11 और 12 जनवरी 2021 को वेबसाइट पर दी जाएगी। तो इसीलिए जिन बच्चों का नाम यदि वेटिंग लिस्ट में आता है या फिर ऐसे बच्चे जो वेटिंग सीट पर क्या कहते हैं क्लेम करना चाहते हैं एडमिशन के लिए, ये सारी सूचना 8 जनवरी के बाद 10 से लेकर 12 जनवरी के बीच में वेबसाइट पर आएगी। इस पूरे चार्ट को, पूरे शेड्यूल को आप ध्यान से पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, स्क्रीनशॉट लेकर रख लेंगे और सेव रखेंगे यदि आप यूनिवर्सिटी में लेना चाहते हैं एडमिशन, ठीक है। जो बच्चे, क्योंकि सवाल आप लोग करेंगे, मुझे पता है कि सर हमारा तो नेट क्वालिफाई का एग्जाम देना है, क्योंकि आप फॉर्म भरने से पहले नोटिफिकेशन पढ़ते नहीं हैं, प्रोस्पेक्टर तो आप कभी नहीं पढ़ते होंगे, और वेबसाइट पे जो जानकारी है उसको फॉर्म भरने का पूछते हैं आप लोग कि सर मेरिट क्या रहेगी, हम नेट क्वालिफाई हैं क्या एंट्रेंस देना होगा, सर हम जेआरएफ क्वालिफाई हैं 2 साल पहले क्या देना पड़ेगा। सारी जानकारी पहले से मौजूद है, लेकिन फिर भी मैं रिपीट कर देता हूँ। जो बच्चे यूजीसी या सीएसआईआर का नेट या जेआरएफ क्वालिफाई हैं, एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं देना है। जो बच्चे गेट क्वालिफाई हैं, गेट के बारे में आगे बताऊंगा, और जो बच्चे सेट क्वालिफाई हैं, या फिर जो ऐसे बच्चे हैं जो कहीं ना कहीं टीचर्स हैं, कहीं पढ़ा रहे हैं, या फिर टीचर्स फेलोशिप प्राप्त होल्डर हैं, या फिर एमफिल कर रहे हैं या एमफिल कर चुके हैं, लेकिन एमफिल का कोर्स वर्क का रिजल्ट उनके पास है तो ही एमफिल कंसीडर की जाएगी। इनमें से किसी को भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं देना है। प्रवेश परीक्षा में यदि आप 50% नंबर लेकर आते हैं दोनों पेपरों को मिला के, याद रखिएगा, दोनों यानी आपके मान लो 100 क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, पहले पेपर में आपके 20 क्वेश्चन ठीक हैं, दूसरे में आपके 30 क्वेश्चन ठीक हैं, हो गए 50 क्वेश्चन, यानी कि आपने 50% रिजल्ट ले लिया, तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और यदि आप SC ST OBC नॉन क्रीमियर PWD कैटेगरी में आते हैं तो आपको 45% नंबर लाने होंगे इंटरव्यू तक पहुंचने के लिए, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। एक मन में सवाल होगा कि मान लीजिए हमारे पहले पेपर में 10 क्वेश्चन ठीक हैं और दूसरे में हमारे 40 क्वेश्चन ठीक हैं, तो क्या इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा? बिल्कुल बुलाया जाएगा, क्योंकि दोनों पेपरों में आपके 50% नंबर होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि पहले में 50% होने चाहिए दूसरे में ना, ऐसा नहीं है, दोनों का मिला के 50%। कई महीनों बच्चों के मन में सवाल होगा हमारे पहले होने चाहिए 25 क्वेश्चन ठीक, दूसरे में 25 क्वेश्चन ठीक होने चाहिए, ऐसा नहीं है। आपके दोनों पेपरों में मिला के यदि 50% नंबर आते हैं और अगर कैटेगरी में है तो 40% तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। और एक चीज, जो बच्चे गेट है ना, गेट, उनका स्कोर यदि 70 या उससे ज्यादा है, जो बच्चे गेट क्वालिफाई हैं और उन्होंने यदि गेट 70 या उससे ज्यादा परसेंटेज से पास किया है तभी आपके गेट के रिजल्ट को कंसीडर किया जाएगा। इस बात को दिमाग में डाल लीजिएगा, ठीक है। एक सवाल और उठेगा आपके मन में कि सर हमने NFSC प्राप्त कर रखा है, यानी कि नेशनल फेलोशिप शेड्यूल कास्ट, है ना, और किसी ने नेशनल फेलोशिप OBC प्राप्त कर रखा है, किसी ने नेशनल फेलोशिप क्या होता है, ST भी होता है ना, ये प्राप्त कर रखा है। इन बच्चों को एग्जामिनेशन मिलेगा, 100% मिलेगा, क्योंकि यदि आपने NFSC प्राप्त किया है मतलब क्या है, आप नेट क्वालिफाई तो हैं, चाहे आपने NFSC का प्राप्त किया हो या आपने SC कैटेगरी से नेट पास किया हो तो भी आपको एग्जामिनेशन मिलेगा। और जो बच्चों ने NF पास किया है उनको स्कॉलरशिप भी दी जाएगी। तो ये दिमाग से भ्रम को निकाल दीजिएगा कि जो बच्चे NFSC हैं, NFST हैं या NFOBC हैं उनको एग्जामिनेशन नहीं है, फेलोशिप नहीं है, उनको एग्जामिनेशन भी है और फेलोशिप भी है, चाहे बॉयज़ है, चाहे गर्ल्स है, चाहे ट्रांसजेंडर है। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। यही कुछ जानकारी थी जो कि 21 दिसंबर को आई है वेबसाइट पर, और मुझे जानकारी 24 को मिली। और मिली क्या, आप में से ही एक सब्सक्राइबर ने या कहें कि मेरी मुंह बोली बहन ने मुझको इसकी सूचना दी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अनु उनका नाम है, उन्हीं के माध्यम से सूचना आपको दी जा रही है, उनको भी धन्यवाद। और आपको बहुत बड़ा धन्यवाद कि आपने वीडियो को देखा। वीडियो अच्छा लगा हो तो डिसलाइक करिएगा, ऐसे नहीं वाला, ऐसे वाला डिसलाइक करिएगा। और वीडियो ज़्यादा अच्छा लगा हो तो सवाल कर दीजिएगा।
और सूचनाएं अगर आपको लगी हो, शेयर करने लायक हैं, तो शेयर कर दीजिएगा। मेरी 10 मिनट की बकवास सुनने के बाद कुछ मन में सवाल, डाउट, शंका हो तो कमेंट बॉक्स में इसको छोड़ दीजिएगा। आपके सवालों का जवाब दे दिया जाएगा और आज रात 9 बजे पुनः आपसे मिलूंगा। आपके सवालों को लेकर गाइडेंस और काउंसलिंग के जो भी आपके सवाल होंगे कमेंट बॉक्स में छोड़ देंगे और रात 9 या सवा 9 बजे आज यानी कि 24 दिसंबर को आपसे करेंगे बातचीत। जय हिंद, जय भारत, सलाम।